कल उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा मामलों के घोटाले सामने आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल जब इस मामले की जांच एसटीएफ को सौंपी, वहीं आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसके प्रति काफ़ी सख्त नजर आए। कल ही उन्होंने बैठक की थी और बैठक के बाद तमाम सारे निर्देश दिया था। आज इस बैठक पे का जो रिजल्ट था वह सामने दिखने लगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद एसटीएफ ने कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं आपको बता दें कि 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों पर गिरफ्तारी की गई है। 26 ऐसे लोग पकड़े गए हैं जो फर्जी दस्तावेज लगा करके नौकरी कर रहे थे बेसिक शिक्षा विभाग में टीचर की और प्राध्यापक के पदों पर। और आपको बता दें तमाम ऐसे लोग पकड़े गए हैं जिन्होंने कागजों का दुरुपयोग किया है, जिन्होंने फर्जी कागज लगा करके नौकरी की है। तमाम लोग ऐसे हैं जो फर्जी शिक्षकों के नाम पर वहां पर नौकरी कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ मुख्यमंत्री ने सीधी गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इनकी नौकरी जब्त की जाए, इनसे इनकी कार्रवाई जो इन्होंने अब तक भुगतान लिया है वह वसूला जाए। यही नहीं, इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि इन लोगों के खिलाफ सीधे भ्रष्टाचार के खिलाफ मामले दर्ज करके इन सबके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आपको बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जो 20 वर्ष से लंबे समय से ये लोग काम कर रहे थे, यानी आप समझिए कि कितने लंबी सरकारों से 4 सरकारें आकर चली गई और इन लोग फर्जी दस्तावेजों के सहारे 20 साल से यहाँ पर जमे हुए थे, प्राध्यापक के पद पर नौकरी कर रहे थे। आज इन सबको निकाला जा रहा है और घोटाले उजागर हो रहे हैं। आपको बता दें अब ये सब टीचर बेहाल हैं और अब इनको कोई रास्ता नहीं समझ में आ रहा है। फिलहाल सभी के प्रमाण पत्रों की सरकार ने कल जांच के आदेश दिए थे। सभी के प्रमाण पत्रों की जांच शुरू कर दी गई है। इसकी जांच उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स भी कर रही है। अब फर्जी कागज लगाने वाले सभी शिक्षकों की बर्खास्तगी भी तय कर दी गई है और इनको सबको टर्मिनेट भी किया जाएगा। इसके साथ साथ आपको बता दें 2 दर्जन के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है, जबकि 5 शिक्षक ऐसे हैं जो फर्जी दस्तावेजों के सहारे 20 वर्षों से फर्जी शिक्षकों के रूप में काम कर रहे थे, विभाग से वेतन ले रहे थे। अब तक लाखों रुपए का वेतन ये लोग उठा चुके हैं। एसटीएफ ने संबंधित जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में अपनी विस्तृत रिपोर्ट से सौंप दी है और अब बेसिक शिक्षा विभाग इस मामले में पूरी कार्रवाई करने जा रहा है। आपको बता दें बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से एफआईआर दर्ज कराने को कह दिया गया है कि इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दिया जाए ताकि इन लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करके इनके खिलाफ उचित धाराओं में इनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। आपको बता दें प्रदेश में अनामिका शुक्ला प्रकरण सामने आने के बाद कल जब गोंडा की अनामिका शुक्ला, जो असली अनामिका शुक्ला है, वह सामने आई, उसने कहा कि उसने 2017 में कई जिलों में प्रदेश के अप्लाई किया था लेकिन वह ना काउंसलिंग में शामिल हुई। और दिक्कत की बात तो यह है कि जिस अनामिका शुक्ला के कागजों पर 25 जिलों में लोग अलग अलग महिलाएं नौकरी कर रही हैं, करोड़ों रुपए का वेतन के हेरा फेरी हो चुकी है, वह अनामिका शुक्ला आज भी दर दर की ठोकरें खा रही है। उसके कागजों पे भले ही लोग करोड़ों रुपए का वेतन ले रहे हों लेकिन वह आज भी बेरोजगार है। कल जब अनामिका शुक्ला सामने आई तो उसकी तरफ से बीएसए ने, गोंडा के बीएसए ने उस पर अब एफआईआर दर्ज कराई है और अब कार्रवाई भी तेज हो गई है। जब ये प्रकरण सामने आया तब से और ज़्यादा सख्ती हो गई है। आपको बता दें उसके नाम से 25 स्कूलों में नौकरी किए जाने का मामला सामने आया था। एसटीएफ ऐसे 26 और शिक्षकों पर नज़र रख रही है जो जाली प्रमाण पत्रों के सहारे नौकरी कर रहे हैं। यह सब लोग संदिग्ध हैं जो जाली प्रमाण पत्रों के सहारे नौकरी कर रहे हैं। महाराजगंज और श्रावस्ती के 4 मामले, बलरामपुर, देवरिया और सीतापुर के 3 और गोरखपुर के 2 शिक्षक ऐसे हैं जो फिलहाल अभी 1 दिन की जांच के बाद संदिग्ध नजर आए हैं और इन सभी के अभियोगों की, इन सभी पत्रों की जांच की जा रही है और कहा जा रहा है इन लोगों के पत्रों की जांच की जाएगी और ये सभी लोग फर्जी दस्तावेज लगा करके नौकरी कर रहे हैं। एसटीएफ ने संबंधित जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को रिपोर्ट दर्ज एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दे दिए हैं। इसमें से 10 शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने अपने अधिक अंक बढ़ाने के लिए प्रमाण पत्रों में भी हेरा फेरी की है। क्योंकि जब काउंसलिंग होती है तो उसमें मेरिट बनती है, तो मेरिट में इनके कम अंक थे तो इन्होंने अपने अंक बनवाने के लिए फर्जी अंक लगाए हैं। 13 शिक्षकों ने नौकरी पाने के लिए फर्जी प्रमाण पत्रों का इस्तेमाल किया है। अन्य जिलों में तैनात शिक्षकों ने प्रमाण पत्र जमा कराए हैं। ऐसे शिक्षकों की सूची में महाराजगंज जिले के लोग हैं, सेवारत एक शिक्षक है, देवरिया में 97 से शिक्षक एक है, महाराजगंज का सन 95 से कार्यरत एक शिक्षक है,
जिसका नाम अभी फिलहाल सामने आया है। इसके अलावा 5 शिक्षक ऐसे हैं जो फर्जी प्रमाण पत्रों के सहारे 20 सालों से वेतन ले रहे हैं। बेसिक शिक्षा के विभाग के अधिकारी ने बताया कि सरकार के फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी कर रहे 1700 से अधिक लोगों की सेवा समाप्त कर दी है। आपको बता दें 1700 लोग अभी फिलहाल जांच में सामने आए हैं और इन सभी लोगों को सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। अब बेसिक शिक्षा विभाग में सभी सिस्टम पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल डेटाबेस बनाया जा रहा है। इस डेटाबेस के माध्यम से जांच हो सकेगी कि कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो फर्जी दस्तावेज लगा करके नौकरी कर रहे हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश के कई जिलों में शिकंजा कस गया है और बड़ी संख्या में ऐसे नाम सामने आ रहे हैं जिन्होंने अपने कागजों में कभी हेरा फेरी की, कभी अंक बढ़वाने के लिए हेरा फेरी की, कभी दूसरे के कागजों पर हेरा फेरी की। यानी अब एक अनामिका शुक्ला प्रकरण जब सामने आया तो 69,000 शिक्षकों के साथ साथ अब इस तरह की जाँचों की मामला तेज हो गया है। बेसिक शिक्षा विभाग में लंबे समय से शिकायतों की मिल रही थी कि लोग फर्जी दस्तावेज लगा करके नौकरी कर रहे हैं। अब सरकार जब सख्त हुई है तो ऐसे 1700 लोगों की नौकरी फिलहाल पहली नज़र में ही जा चुकी है, बाकी लोगों पर भी कार्रवाई तय है। उधर आपको बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह लोक भवन में कोविड-19 की अनलॉक की समीक्षा के बाद समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी 75 जिलों में ट्रूनेट मशीनों के माध्यम से आपको बता दें कि कोविड-19 की मामलों की जांच रिपोर्ट कुछ ही घंटों में आ जाती है। तो सभी 75 जिलों में मुख्यमंत्री ने सभी ट्रूनेट मशीनें सभी जिलों के लिए उपयुक्त संख्या में मंगा ली है। उन्होंने कहा कि सीएमओ से बात कर ली जाए किस जिलों में कितनी ट्रूनेट मशीनों की आवश्यकता है, सबको भिजवा दिया जाए। 15 जून तक मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिलों में ट्रूनेट मशीनों की कार्यशीलता देख ली जाए और उनको शुरू करा दिया जाए। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक संख्या में ट्रूनेट मशीनों का उपयोग किया जाए और जो है जाँच की जाए ताकि लोगों की जाँच अधिक से अधिक संख्या में हो सके और लोग कोविड से बचाए जा सकें। इसके अलावा आपको बता दें मुख्यमंत्री ने सभी डॉक्टरों से और पैरामेडिकल स्टाफ से आदेश दिया है, कहा है कि वह लोग अपनी ड्यूटी के दौरान कम से कम 2 बार जरूर अपने मेडिकल वार्ड का निरीक्षण करें और वार्ड में देखें कि किसी तरह को कोई दिक्कत ना होना। कोविड वार्ड में खास करके ऐसी सतर्कता बरतने के मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री और चिकित्सा मंत्री दोनों को निर्देश दिया है कि सभी डीएम और जो है सभी सीएमओ से संवाद किया जाए और देखा जाए किसी जिले में कोविड-19 के मरीजों की कोई दिक्कत ना होने पाए। इसके अलावा आपको बता दें मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 6 महीने के अंदर हमने 10 लाख प्रवासी मजदूरों और रोजगारों को रोजगार देने की रणनीति बना ली है। 6 महीने के अंदर इन सभी 10 लोगों को उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में रोजगार मिल जाएगा ताकि जो लोग प्रवासी हैं, जो लोग उत्तर प्रदेश में आए हैं, उनको रोजगार उनकी कला के मुताबिक दिया जाए। उन्होंने कहा कि हमने सबकी स्किल मैपिंग करा ली है और अब सभी को रोजगार दे दिया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें उत्तर प्रदेश में कोविड-19 के मरीजों की संख्या बेहद ज़्यादा हो गई है। अब कोविड-19 के मरीजों की संख्या तकरीबन 11,500 का आंकड़ा पार कर चुकी है। उत्तर प्रदेश में ही आज भी लखनऊ में 17 नए मरीज सामने आए हैं। बड़ी संख्या में मरीज सामने आ रहे हैं लगातार। मुख्यमंत्री हालांकि कोविड-19 के ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी बेहद ज़्यादा है। जितनी ही संख्या कोविड-19 के एक्टिव मरीजों की है उतनी ही संख्या ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी है। लेकिन उसके बावजूद उत्तर प्रदेश में कोविड-19 के मामले कम होते नजर आ रहे हैं। इसी के चलते मुख्यमंत्री ने इस पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि देखा जाना चाहिए कि किसी भी तरह से कोविड-19 से मरने वालों का आंकड़ा न बढ़ने पाए। उन्होंने कहा कि जो लोग संक्रमित हैं उनको भी देखा जाए। लगातार हॉट स्पॉट बढ़ाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हॉट स्पॉट और कंटेनमेंट जोन में सतर्कता बरती जाए और डिलीवरी मैन को लगाया जाए। कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की छूट नहीं दी जानी चाहिए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा जो चीज़ें खुली हुई हैं वहाँ पर भी पुलिस स्टाफ को लगातार उन्होंने निरीक्षण के आदेश दिया और कहा कि एक जगह पर 5 लोग एकत्र न होने पाए। हालांकि उन्होंने कहा कि पुलिस स्टाफ को भी खासी सतर्कता बरतने की जरूरत है कि क्योंकि यह लोग भी लगातार संक्रमित हो रहे हैं। तो डॉक्टर और पुलिस विभाग के लोगों को उन्होंने सख्त हिदायत दी कि N95 मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूर करते रहें ताकि जो है उनको कोरोना से बचाया जा सके। धन्यवाद, शुक्रिया।